स्वर्गस्थितानाम् इह जीवलोके चत्वारि चिन्नानि वसन्ति देहे दानप्रसंगो मधुरा च वाणी देवार्चनं ब्राह्मणतर्पणं च। चाणक्य नीति। नीति शास्त्र का वो ग्रंथ जो मनुष्य को पद पद पर पग पग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जीवन में यदि कोई पथ से विपथ हो जाए तो उसको वापस पथ पर लाने का कार्य करता है। आइए आज उसी चाणक्य नीति के एक नीतिपरक श्लोक का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। स्वर्गस्थितानाम इह जीवलोके, कहते हैं कि व्यक्ति को इस मरण धर्मा संसार का जब वह त्याग करता है तो उसके बाद उसे उसकी जीवात्मा को स्वर्ग या नरक में जाना पड़ता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति स्वर्ग में है अथवा नरक में, इसका जो निर्धारण है इसी धरा पर हो जाता है। कुछ व्यक्ति के अंदर कुछ चिन्ह होते हैं जिनसे यह पता चलता है कि व्यक्ति इस समय स्वर्ग के सुखों का अनुभव कर रहा है या नरक के दुखों का अनुभव कर रहा है। तो आचार्य चाणक्य ने इस प्रकार के कुछ लक्षण प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार में, शरीर में बताए हैं। आइए उनमें से कुछ लक्षणों की चर्चा आचार्य चाणक्य के इस श्लोक के साथ करते हैं। आचार्य कौटिल्य कहते हैं कि स्वर्ग स्थितानाम इह जीवलोके, जो लोग इस संसार में स्वर्ग के समान अपने कर्मों को कर रहे हैं या स्वर्ग के समान सुखों का अनुभव कर रहे हैं अथवा भविष्य में करेंगे, उनके क्या लक्षण होते हैं। यह जीव लोके, इस संसार में जो स्वर्ग में स्थित लोग हैं, स्वर्ग में स्थित जो भी जन हैं इस जीवलोक में, उनके क्या लक्षण हैं। तो कहते हैं चत्वारि चिन्नानि वसंति देहे, उनके शरीर में 4 प्रकार के चिन्ह देखे जाते हैं। जो लोग इस संसार में स्वर्ग का अनुभव कर रहे हैं और वास्तव में जिन्होंने अपने जीवन को स्वर्ग बना लिया है, उन लोगों के शरीर में, उन लोगों के व्यवहार में 4 प्रकार के चिन्ह देखे जाते हैं। मतलब हमारी शारीरिक भाषा, हमारा व्यवहार और हमारे दिन प्रतिदिन के कार्य यह निर्धारित करते हैं कि हम स्वर्ग के सुखों का अनुभव कर रहे हैं या नरक के दुखों का। कारण साधारण सा है, वैज्ञानिक कारण है। जो जितना ज़्यादा गलत करेगा उतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होगा, उसका व्यवहार उतना ज़्यादा जो है लोगों को उससे विमुख करता हुआ चला जाएगा। इसीलिए आचार्य चाणक्य ने इसी आधार पर 4 चिन्ह बताए हैं। और 4 चिन्ह कौन कौन से। दान प्रसंगो मधुरा च वाणी, दान प्रसंग। सबसे पहला जो चिन्ह बताया स्वर्ग स्थित व्यक्ति का वह है दान प्रसंग। वह समय आने पर दान करता है। अब दान का यह तात्पर्य नहीं कि दान उठा करके किसी को भी दे दिया जाए। देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि देश, काल और पात्र को देख करके, और एक चीज उसमें और आप ऐड कीजिए, परिस्थिति। देश, काल, परिस्थिति और पात्र, यह देख करके व्यक्ति को दान करना चाहिए। दान का सत्पात्र कौन है, जिसको आवश्यकता है उसको वह दान दिया जाए। और सबसे पहले तो आवश्यकता जिसको हो उसको दान दिया जाए, और जिस वस्तु की आवश्यकता हो उसको वह वस्तु दान में दी जाए। यद्यपि इसमें जो मांगने वाला है वह ध्यान रखे, मर्यादा को ना भूले। अब कोई किसी से कह दे कि मुझे 3 BHK फ्लैट दे दो दान में, तो वो तो मर्यादा के विरुद्ध जाकर के मांगना हो गया। तो दान लेने वाला भी अपनी मर्यादा में रहे और दान देने वाला देश, काल, परिस्थिति और पात्र, इन 4 चीज़ों को देख करके अपना दान दे। किसी को यदि कुछ पुस्तकें दान करनी है तो पुस्तक दान करने से अच्छा है कि उसको एजुकेशन की उसकी व्यवस्था कराए। बहुत ही कम जो है शुल्क देना पड़ता है सरकारी विद्यालयों में, और ना के देना ही नहीं पड़ता है, लेकिन उसको विद्यालय के दरवाजे तक पहुंचा दे। पुस्तकें और बाकी जो स्टेशनरी है ये सब वह वहाँ से प्राप्त कर लेगा, तो ये विद्या दान कहलाएगा। एक दिन पुस्तकें दे देने से, पुस्तकें उसके लिए किसी काम की नहीं है यदि वह स्कूल नहीं जाता है। तो सत्पात्र को दान देना चाहिए, उचित दान देना चाहिए। यदि किसी को भूख लगी है तो उसको पैसे देने से कोई लाभ नहीं होने वाला। हो सकता है उसको पैसों की अधिक आवश्यकता हो, उसको बचा ले, भोजन ना करे या फिर किसी अन्य कार्यों में उसका प्रयोग कर दे। वास्तव में भूखे व्यक्ति को दान देना हो तो भोजन का दान देना चाहिए। तो इस तरह से कहते हैं कि दान प्रसंगो
जो दान का प्रसंग है, उनके जीवन में बार बार दान का प्रसंग आता है। दान का प्रसंग से तात्पर्य यह नहीं है कि आप जाकर के कुछ विशेष पर्वों पर दान दें, वो तो आपकी भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन इसके अतिरिक्त अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई भी सामने यदि सत्पात्र हो तो उसको उसकी आवश्यकता के अनुसार उसकी सहायता करना, इसे दान कहते हैं। किसी की बेटी का विवाह है, उसमें थोड़ी बहुत सहायता पहुंचाना, ये भी एक प्रकार का दान है। यद्यपि कन्यादान कहा जाता है कि उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे, मतभेद कई प्रकार के हैं, तो इसीलिए जो है कि इस प्रकार का दान करना सात्विक दान कहलाता है। और उसका दूसरा जो लक्षण बताया, पहला लक्षण है दान प्रसंगो, दूसरा लक्षण बताया मधुरा च वाणी, उसकी वाणी में सदैव मधुरता विराजमान रहती है, उसकी वाणी में सदैव भगवती सरस्वती विराजमान रहती है। कागा किसका धन हर लेत, कोयल किसको देत, बस मीठे बोल सुनाए के वश अपने कर लेत। व्यक्ति की वाणी ऐसी होनी चाहिए। क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम, भर्तृहरि कहते हैं कि सभी आभूषण क्षय हो जाते हैं, सभी आभूषणों का विनाश हो जाता है, लेकिन वाग भूषणम भूषणम, वाणी एक ऐसा आभूषण है जो सबसे बड़े आभूषणों का भी आभूषण है और उसका कभी विनाश नहीं होता है। आप जो सोना चांदी पहनते हैं सब एक न एक दिन चला जाना है, लेकिन यदि वाणी का आभूषण है तो सदैव आपके पास रहेगा। कठिन से कठिन परिस्थिति आ जाए, सोना बेचा जा सकता है, चांदी बेचा जा सकता है, लेकिन वाणी आपकी यदि आपने बेच दी तो भी आप यश ही प्राप्त करोगे, और अगर नहीं बेची तो आपका जीवन को वो आभूषणों से भर देगी। इसीलिए वाणी जो है मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है। और जो स्वर्ग में स्थित व्यक्ति होते हैं या जिन्होंने अपने जीवन को स्वर्ग बनाना है, उनकी वाणी में मधुरता का होना अत्यंत आवश्यक है। मधुरा वाणी देवार्चनम, तीसरा जो उनका चिन्ह बताया वह है देवार्चन, देवताओं का अर्चन करना, देवताओं का पूजन करना। देवताओं के पूजन से तात्पर्य है सत्कर्म करना, क्योंकि यदि आप सिद्धांत को मान ले कर्म ही पूजा है तो अपने कर्तव्य पथ पर रहिए। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो कर्म तो जीवन में करना ही है, उस कर्म को ही पूजा मान ले, उस कर्म को कर्तव्य मान ले, और कर्तव्य समझ करके जो किया जाए उसी को कर्म कहा जाता है। और यदि आप इसको इस कर्म के प्रसंग में यदि देव पूजन को लेते हैं तो अपने कर्म को पूजा मानिए, तो देवार्चनम आपका वहाँ पर पूरा हो जाता है। और यदि आप ईश्वर को धन्यवाद करने के लिए प्रतिदिन अपने मंदिर में बैठ करके या जो भी आपका ईश्वर का स्थान है वहाँ पर बैठ करके यदि आप उस ईश्वर को प्रतिदिन प्रातःकाल या सायंकाल धन्यवाद देते हैं, वहाँ पर दीप जला करके अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भी कार्य आप वहाँ पर करते हैं वो करते हैं, तो वास्तव में वहाँ पर आप कुछ मांगने नहीं जा रहे हैं। आप उस ईश्वर को केवल धन्यवाद कीजिए कि हे ईश्वर, आपने यह जीवन दिया जिस कारण हम कुछ ना कुछ जीवन में ऐसा करें कि हमें लगे कि हाँ, हमने इस मनुष्य जीवन को सार्थक करने का प्रयास किया है। अब मैं कहूँ कि हमने मनुष्य जीवन को सार्थक कर लिया है तो ये तो एक तरह से बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि हम यह निर्धारित नहीं कर सकते हमने अभी जीवन को सार्थक कर लिया है कि नहीं किया है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं, ये हमारी जो है सबसे बड़ी विजय है। जिस दिन प्रयास रुक गया उस दिन देवार्चन, देवताओं का पूजन भी रुक गया, क्योंकि सतत प्रयास करना ही मनुष्य को देवत्व के समान बना देता है। देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणम च, और ब्राह्मणों का तर्पण करना, ब्राह्मणों को तृप्त करना। अब ब्राह्मण कौन है? यद्यपि जो वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मणों से मुखमासीत, तो जो ब्राह्मण जाति है उसको ब्राह्मण कहा जाता है। और आचार्य चाणक्य के अनुसार भी देखें तो जो ज्ञानी है, जो कर्मों में श्रेष्ठ है, ऐसा किसी भी वर्ण का व्यक्ति ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लेता है। और ऐसे ही ब्राह्मण को तृप्त करना, ज्ञानी व्यक्ति को तृप्त करना, श्रेष्ठ व्यक्तियों को तृप्त करना ब्राह्मण तर्पण कहलाता है। तो इस प्रकार के जो चार काम करते हैं वह व्यक्ति वास्तव में इस पृथ्वी लोक पर भी स्वर्ग का अनुभव करते हैं। और कहीं ना कहीं यदि उनके जीवन में अभी कहीं संघर्ष, कहीं स्ट्रगल है, तो आने वाला समय उनके लिए स्वर्ग तुल्य फल देने वाला हो जाता है। ऐसा आचार्य चाणक्य ने, ऐसा आचार्य कौटिल्य ने अपने चाणक्य नीति के इस श्लोक में कहा है।
स्वर्गस्थितानाम् इह जीवलोके चत्वारि चिन्नानि वसन्ति देहे दानप्रसंगो मधुरा च वाणी देवार्चनं ब्राह्मणतर्पणं च।